चप्पल्स का एक उपहार। ये एनसीईआरटी के क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम के चैप्टर 2 की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ तापी हर ग्रैंडमदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पल बढ़ रही है, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, तापी अपनी दादी और थाथा अपने दादा के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को तापी उसे उसकी आंट रुक्कुमनी के घर ले जाती हैं अपने कजिन से मिलाने के लिए, जिनका नाम लाली, रवि और मीना है। A smiling रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाजा खोला। थ्रू ओपन का मतलब ओपन क्विकली, जल्दी से खोलना। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना बाहर निकले। एंड और रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि ने मृदु को अंदर खींच लिया घर में। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध जताया। उसने कहा, रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स उतार लेने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने उसे, them का मतलब स्लीपर्स, उसने उसे सलीके से इन ऑर्डर, नीटली का मतलब यहाँ इन ऑर्डर हम कह सकते हैं, एक जोड़े बड़े काले चप्पल के पास रख दिया। वंस का मतलब यहाँ पर भी स्लीपर्स की है। Those were grey actually with dust. वास्तव में वो धूल से ग्रे हो गए थे वो काले, लेकिन उनका रंग धूल से ग्रे हो गया था। कवर विद डस्ट, वो ग्रे हो गया था। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और आप बहुत ही आसानी से साफ साफ हर अंगूठे का निशान उसके स्लीपर के सामने वाले हिस्से पर देख सकते थे। एवरी टो का मतलब दो टो होते ही हैं, अंगूठा, वो टो का मतलब अंगूठा, मार्क का मतलब निशान। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो दोनों बड़े अंगूठे के निशान थे वो लंबे और स्क्रॉनी थे, वो स्किनी थे। स्क्रॉनी का मतलब ये थिन, स्किनी, जिसे हम कह सकते हैं वो बहुत पतले थे, उन पे हड्डियां साफ नजर आ रही थी। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था सोचने के लिए कि वो स्लीपर्स किसके थे, क्योंकि रवि ने उसे बैकयार्ड, घर के पीछे खींच लिया था। वंडर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, थिंक, सोचना। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। एक बिटर बेरी, कड़वे बेरी के घने झाड़ी के पीछे। देयर, वहाँ, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसके नीचे बोरा लगा हुआ था जिसमें रेत भरी हुई थी, एक बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था जो नारियल के आधे खोल पर से दूध पी रहा था। लैपिंग अप का मतलब क्या है, पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज मूविंग एंड मूविंग। ये मियाव मियाव कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा प्राणी। थिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, क्रिएचर। बेचारा प्राणी मियाव मियाव कर रहा था। सेड मीना, मीना ने कहा, इट्स सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, पाती विल लीव फॉर आर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती हैं पाती मामा के घर चल देंगी अगर उन्हें ये पता चल जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं जानवरों के प्रति दयालु रहो। बट लेकिन वेन वी आर, जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाने लगते हैं। स्क्रीम का मतलब शाउट। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना। सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कितना कठिन होता है थोड़ा सा दूध किचन से लाना। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी अभी पाती ने मेरे हाथ में दूध का गिलास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट लेकिन द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा,
आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे ज्यादातर दूध पीना पड़ा उन्हें मिसगाइड करने के लिए। उन्हें यहाँ थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब यहाँ दिया हुआ है मिसलेड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। उन्हें मिसगाइड किया ताकि वो वास्तविक उद्देश्य को ना समझ सकें, तो हम कह सकते हैं मिसगाइड या फिर मिसलेड। देन फिर शी वांटेड द टम्बलर बैक, और वो ग्लास फिर से वापस चाहती थी। टम्बलर का मतलब ग्लास। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। पाती पाती मैं इसे खुद अपने हाथ से इसे धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द, मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे भागना पड़ा, और एंड पोर द मिल्क इन दिस कोकोनट शेल, और मुझे इस नारियल के खोल में दूध को डालना पड़ा, उड़ेलना। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और फिर दौड़ के वापस जाना पड़ा टम्बलर को धुलने के लिए और इसे फिर से वहां रख देने के लिए, ताकि पाती हैं उन्हें वास्तव में वो डाउटफुल ना हो जाए, वो शक ना करने लगे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। फीड का मतलब खिलाना। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये वास्तविक नाम है, ये कोई अट्रैक्टिव बिल्ली का नाम नहीं है। क्यूट का मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाई। वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद हो तो शॉर्ट में, छोटे में तुम इसे MP पुनाई कह सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल है। ब्रीड का मतलब नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, इसके रोए को देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे शेर के गर्दन के बाल। मेन का मतलब जो शेर के गर्दन पे बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज। क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लवा के राजा का प्रतीक क्या था। एम्बलम का मतलब सिंबल। डोंट यू, क्या तुम्हें पता नहीं है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ उत्सुकता से देखा। एक्सपेक्टेंटली का मतलब उत्सुकता से। मृदु गिगल्ड, मृदु ने हल्की हंसी हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक, जस्ट वेट, इंतजार करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात बिल्कुल साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो कभी। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने कंफ्यूजिंगली कहा। मिस्टीरियसली का मतलब हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंगली। वेल ठीक, व्हेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी। आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैचू पुतला देखा था। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि इसका मतलब होता है। देखिए थाथा का मतलब यहाँ पर है ग्रैंडफादर इन तमिल में इस थाथा को ग्रैंडफादर कहते हैं। फैक्ट इज, तथ्य ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। डिसेंडेंट का मतलब वंशज। अ क्लोज रिलेटिव, एक करीबी रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक रूप से बात किया जाए तो ऑफ नन अदर देन द लायन, लायन के सिवा और किसी का नहीं। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ये पल्लवा के शेर का, पल्लवा डायनेस्टी का प्रतीक था, उसका ये वंशज है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता चला गया। वॉकिंग अराउंड बिटरबेरी बुश, घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए उस बटरबेरी बुश का, उस वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, एक छड़ी ऊपर नीचे घुमाते हुए। वेव का मतलब घुमाना। हिज आई स्पार्किंग, उसकी आंखें चमक रही थी। स्पार्कलिंग का मतलब चमकना। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये बिल्ली किसी और की नहीं, महाबलीपुरम के ऋषि कैट की वंशज है। नन अदर देन का मतलब किसी और की नहीं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें ज़रा सा याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन इजिप्ट के लोग, प्राचीन मिस्र के लोग
बिल्लियों की पूजा करते थे, वर्शिप